नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल जायसवाल और आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत आज के अपने सेशन की करें और देखते हैं कि क्या कुछ नए सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस सिलसिले में आज का हमारा जो पहला सवाल है वो हम लोग देखते हैं। 50/x बराबर x/12 से 1/2 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, कंडीशन ये दी गई कि 50/x बराबर है किसके, 50/12 से 1/2 के। ठीक है, इस हिसाब से और इसकी सहायता से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कुल मिलाकर के दिया ये हमें है। अब इसकी सहायता से क्या करना है कि जो अचर पद है x, इसकी गणना हमें करनी है। सॉरी, चर पद की हमें गणना करनी है। पद आप समझते हैं दो प्रकार के, चर और अचर। चर एक ऐसा जो जिसका मान ज्ञात ना हो, है ना, जो अज्ञात हो, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अचर इसका मान अस्थायी हो, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1000 है, 10,000 है। इस तरह के पदों को हम अचर पद कहते हैं, जिनका मान कभी भी बदला ना जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का कुछ मान आएगा। ठीक है, किसी और क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो कुछ और मान आएगा। ऐसे ऐसे मान इसके बदलते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये चर पद है ना, जिनका मान बदला जा सके, बार बार बदलता रहे। और ये अचर पद, जितनी भी संख्याएं आप हैं आपकी हैं, उन लोग अचर पद हैं। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि चर और अचर पदों को एक समूह बांट लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या समूह है कि LHS और RHS आपके पास है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो चार पद हैं उनको हम लोग LHS की साइड में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, और ये वाला x जब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी इसके साथ ही भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और आगे हो जाएगा 1/, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। ठीक है, और ये वाला जब 50 हमारे पास आएगा, ये भी नीचे एक भाग के रूप में मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना। ठीक है, 1/x² और 1/ इतने संख्या। ठीक है, इसको क्या कर लें हम लोग, आपस में पलट लें। मतलब इसको कर दें x² और ये पूरी संख्या उठा करके अंश में भेज दें। ठीक है, तो 25/2 गुणे 50। ठीक है, अगर ये होता 1/x बराबर 1/y, ठीक है, तो इसको हम y को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है y/x, है ना। मतलब तो एक ही है ना, y/x या y बराबर x या x बराबर y, दोनों का मान मतलब एक ही है। ठीक है, तो वहाँ पर अब यहाँ पर मैंने यही किया है कि इसको इधर ले जाते हम और इसको इधर ले आते लेफ्ट हैंड साइड में, तो उससे एक स्टेप और बढ़ रहा था, तो उससे हमने उसकी बचत हम लोगों ने करी। ठीक है, अब इसको काटते हैं 2 से 50 को, तो 25x का जो मान आएगा वो 25 गुणे 25, और जब इसका हम रूट निकालेंगे तो 1 25 हट जाएगा और x का जो मान है वो 25 आने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, x का मान। ठीक है, ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं हैं, तो आप इसी में से कोई 25 चुन लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो दूसरा सवाल आप सभी के सामने है। 64 की पावर 2/3 और गुणे 2 की पावर -2 भागे 8 की पावर 0 का होल पावर 1/2। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 कड़ियाँ हैं, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमें इन सभी का क्या निकालना है, रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो एक एक को हम लोग देखते हैं। 64 की पावर 2/3। ठीक है, जब भी कभी ऐसी समस्या, मतलब ऐसी संख्या एक पावर के रूप में आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पावर की हर है, देख रहे ये अंश और ये हर। ठीक है, हर को हटाने का प्रयास करना है आपको। तो कैसे होगा वो, किसी तरह अगर हम 64 को
64 को कुछ इस तरह के संख्या में लिखें, कुछ इस तरह के जो घातीय रूप में लिखें, जिससे कि उसका जो घात है वो 3 हो जाए, है ना। मतलब कुछ मैं ऐसा आपको बताना चाहता हूँ कि ये 64 के बराबर आ जाए। बात आपकी समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी संख्या हो जो हल करने पर इस तरह से प्राप्त हो, ठीक है। तभी तो हम 3 से इस 3 को काट पाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x क्या क्या कुछ ऐसी संख्या है जो 3 बार गुणा करने पर 64 आती है। तो आपको पता है 4 होता है, वो 4 चौको 16 और चौके 64, ठीक है। मतलब अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करें तो ये 64 के बराबर आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू हो 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो पूरा मैटर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 4 की पावर 3 है का होल पावर 2/3 है, ठीक है। अब हम यहाँ से 3 से 3 को काट सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर में बचेगा 4 की पावर 2, मतलब ये 16, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो पार्ट एक पहला पार्ट है वो हमने सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 2 की पावर -2, ठीक है। अब 2 की पावर -2 देखते हैं, ठीक है। अब आपने पावर में सारी चीज़ों को पॉजिटिव बढ़ा है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 2 होता तो आप कहते कि 4 है, ठीक है। 4 यहाँ भी होगा लेकिन हर के रूप में, ठीक है। अगर किसी संख्या के पावर में अगर आप माइनस का घात लिखा हुआ है, माइनस घातांक के रूप में लिखा हुआ है वो, तो उसका मतलब आप समझिए कि ये बराबर है x की पावर y, 1/x की पावर y। मतलब कि इसको एक अंश के रूप में बना दिया गया है। मतलब ये हर है 1/, हर के रूप में है ये, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक भिन्न के रूप में है जिसका अंश 1 है और हर स्वयं ये संख्या है लेकिन माइनस हटा करके, ठीक है। घात में जो माइनस है उसको हम हटा दें और इसको हर में भेज दें तो ये हमें एक्चुअल संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/4। तो हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ, दूसरा पद भी कंप्लीट हुआ। अब आते तीसरे पे 8 की पावर 0। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी संख्या हो, किसी भी बड़ी, कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा और हमेशा 1 के बराबर होगी, ठीक है। जैसे हम कहें कि x की पावर 0, या हम कहें कि z की पावर 0, या हम कहें कि 333 की पावर 0, या हम कहें कि 1151 की पावर 0 और 1151 की पावर 0, या हम कहें कि x + y की पावर 0, या हम कहें कि x + y की पावर 1000 की पावर 0। इन सभी की वैल्यूज़ एक ही आने वाली है, 1 1 1, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है, ठीक है, तो उसको सिंपल सा आपको 1 लिख देना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबकी वैल्यूज़ हम रखते हैं यहाँ पे। अब ये पहले पद की वैल्यू हमने निकाली 16, ठीक है। 16 हम लिखते हैं इंटू 2 की पावर -2 की वैल्यू हमने निकाली 1/4, तो 1/4 इंटू भाग, ठीक है। तो भाग देंगे 8 की पावर 0 से जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमने 1 लिखा का होल पावर 1/2, ठीक है। अब 1/4 को 1 से भाग देंगे, कोई मतलब नहीं बनता, तो सीधे सीधे हम लिखते हैं 4 16/4 की पावर 1/2, 4 चौके 16। मतलब हम 4 का रूट निकाल लें, है ना। इसी को तो कहते हैं √4। मतलब अगर हम किसी संख्या के पावर में 1/2 लिखें या उसको एक रूट के चिन्ह के रूप में लिखें, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो 4 का जब हम रूट निकालेंगे वो 2 आने वाला है और ऑप्शन आपका सी सही हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि 500 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 225, 150,
और 67 और चौथा ऑप्शन है 1.50। ठीक है, 500 रुपये का 20%। देखिए जो भी चीज़ें दी गई हमें क्रमवाइज हल करते चलना है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, एक जो शब्दावली है का, इसका मतलब आप सभी को पता है कि इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, इससे आप परिचित होंगे। तो सिंपल सा करना क्या है हमें कि बस का जहाँ पे का लिखा हुआ वहाँ पे गुणा कर देना है। तो यहाँ पे लिखा है 500 रुपये का मतलब गुणे 20% गुणे, फिर से देख लें आप का, तो हमने फिर से गुणा लगाया। ठीक है, 15%, फिर से गुणा का शब्द लिखा हुआ है तो फिर से हम लिखेंगे गुणा गुणे 10%। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो प्रतिशत है उसको हम एक भिन्न के रूप में लिखेंगे और प्रतिशत का हर होता है 100, आप सभी को पता है। 15/100 गुणे 10/100, बस सिंपल सा इसको हल कर लेना है। 20 से काटते हैं, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हुआ हमारा 5 गुणे 3 गुणे 1/10 यानी कि 5 तियाँ 15/10 और ये बराबर हो जाएगा 1.5, 1.5। ठीक है, अब 1.5 रुपये हमारा आंसर आया। ठीक है, और ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे हम इसको 1.05 5 या 1.0 या 1.500 या 1.500 आप लगाते जाइए अपने घर से अपने स्कूल तक, अपने कॉलेज तक। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद लगाया ये जीरो किसी महत्व का नहीं होता है, ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं एक बार फिर से एक नया क्वेश्चन, एक नया सवाल। तो आज का अगला सवाल हमारा है कि यदि ए का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121 हो तो ए का जो मान है वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि ए का 30% हमें निकालना है, फिर उसके बाद 64 का 5/8 निकालना है, फिर दोनों को जोड़ना है, तब जा कर के 121 हमें प्राप्त होने वाला है। लेकिन शर्त क्या है कि ए की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है और मुख्य जो कार्य हमारा है वो एक ही गणना ही करना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, बाकी सब मोह माया है, इसको छोड़ दें। ठीक है, सवाल पर सीधा आते हैं कि ए का 30% प्लस 64 का 5/8। ठीक है, इतना 121 को भी ले लें साथ में, क्योंकि इसके बिना तो कुछ पॉसिबल है नहीं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ए का 30% यानी हम कह सकते हैं ए गुणे 30/100 प्लस 64, फिर से का आया है मतलब गुणा करना है 5/8। ठीक है, 64 गुणे 5/8 बराबर 121। सॉल्व करें इसको, 8 से काटते हैं 64 को, 8 8 64। ठीक है, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि जो हम काटते हैं मतलब संख्याओं से काटना क्या मतलब हुआ, भाग देना। ठीक है, तो संख्या में काटना और या गुणा करना या काटने का मतलब भाग करना, लेकिन काटना आप मतलब काटने की क्रिया वही कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई हो या मतलब गुणा हो या भाग हो। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ इसको नहीं काट सकते। ठीक है, या 5 से हम 100 को नहीं काट सकते। मतलब अगर आपका प्लस या माइनस का चिन्ह बीच में है तो वहाँ से आप फिर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको यहीं पे जो करना है कितने में, जितने में आपका गुणा है। मान लीजिए गुणा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो, दूर तक हो, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ प्लस का अगर साइन आपको दिख जाए, ठीक है, तो वहाँ से ब्रेक कर देना है। मतलब वहाँ से चीज़ें आप समझ लीजिए कि दो हो गई, एक हिस्सा ये और दूसरा वो अलग। ठीक है, तो ये था, तो 0 से हम 0 काट दें, ये हुआ 3a/10 प्लस 8 पंचे 40 बराबर 121। अब हम 40 को उधर भेज देते हैं, 3a/10 बराबर 121 माइनस 40। ठीक है, 3a/10
बराबर, इसको घटाते हैं 1, 12 में से 4 जाएगा 8, 81। अब चूँकि ए को निकालना है तो ए को एक साइड में छोड़ के बाकी जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। 81 गुणे 10/3, 3 से काटते हैं 27 त्रिक 81, मतलब जो हमारा ए है वो 270 के बराबर है। एक अकेला ए 270 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा, 270 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रखते हैं आज यहीं तक, एक नए सेशन के साथ फिर से होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।